साइकेट्रिक नर्सिंग में नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मेट जो साइकेट्रिक नर्सिंग में एनसीपी बनाते वक्त इन 12 पॉइंट कम से कम 12 पॉइंट का ध्यान रखना होता है, जिससे इन पॉइंटों की मदद से हम एक एनसीपी कंप्लीट करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हमको पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स मेल या फीमेल, उसका रिलीजन, आईपी नंबर, वार्ड कौन सा है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम पर मंथ, एड्रेस, इंफॉर्मेंट ये आदि इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डाटा के रूप में लिखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट्स, यानी पेशेंट की जो मौजूदा कंप्लेंट है उसके बारे में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो मौजूदा इलनेस है उसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में लिखना है हमको। और फोर्थ पॉइंट आता है ट्रीटमेंट हिस्ट्री, आप पुराने कौन सा ट्रीटमेंट चला था उसके बारे में लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट आता है पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, यानी पिछली साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री उसको भी लिखना है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली में कितने पहले से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के शिकार थे या साइकेट्रिक डिजीज से ग्रस्त थे उसके बारे में लिखना है। और सेवन पॉइंट आता है हमारा पर्सनल हिस्ट्री, उस स्वयं पेशेंट के बारे में हिस्ट्री लेनी है उसके बारे में। और हमारा 8 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग केयर प्लान बनाते वक्त ये हमको बहुत ज़रूरी पॉइंट लिखना होता है। 8 पॉइंट था हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी MSE करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला पॉइंट आता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में लिखना होता है कि उसका जनरल अपीयरेंस नॉर्मल है या इबनॉर्मल है, उसका बिहेवियर रूडली है या नॉर्मल है, स्पीच वो कैसा बोल रहा है, मूड, थॉट, परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, इंसाइट, जजमेंट, डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन के बारे में लिखते हैं। ये 8 पॉइंट के अंदर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग केयर प्लान बनाते वक्त। 9 पॉइंट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हम करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। 10 पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होते हैं जो हम पेशेंट हमको बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स ऑब्जर्व करती है। और एक पेज में हमको लिखना होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कम से कम मिनिमम 3 नर्सिंग डायग्नोसिस और मैक्सिमम 4 से 5 डायग्नोसिस लिख सकते हैं। और हमको एक केयर प्लान बनाना होता है, जिसमें पहला पॉइंट होता है हमारा असेसमेंट, सेकंड पॉइंट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड पॉइंट होता है गोल और ऑब्जेक्टिव, 4 पॉइंट है इंटरवेंशन, 5th पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, 6 पॉइंट रेशनल और 7th पॉइंट इवाल्वेशन। और हमारा 11th पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन और 12th पॉइंट कंक्लूजन, क्या कि हमने जो एनसीपी बनाया है उसका क्या निष्कर्ष निकला, पॉजिटिव वे में निष्कर्ष निकला या नेगेटिव वे में निष्कर्ष निकला, वो हमको 12th पॉइंट में लिखना होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।